नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और हम समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पुष्कर में आमसभा को संबोधित करेंगे। वह शनिवार दोपहर 12 बजे के करीब पुष्कर हेलीपैड पर उतरेंगे। इसके बाद मेला ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में अजमेर से भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी और नागौर से भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पुष्कर में आमसभा को संबोधित करेंगे। वह शनिवार दोपहर 12 बजे के करीब पुष्कर हेलीपैड पर उतरेंगे। इसके बाद में मेला ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में अजमेर से भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी और नागौर से भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा उपस्थित रहेंगी। आज भाजपा के प्रदेश महामंत्री और संभाग प्रभारी जितेंद्र गोठवाल ने इस संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जनसभा में अजमेर और नागौर से लगभग 1 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। इस संबंध में पिछले कई दिनों से अजमेर और नागौर क्षेत्र के विधानसभा स्तर पर, मंडल स्तर पर तथा शक्ति केंद्र स्तर पर बैठकें आयोजित की जा रही थी। अजमेर और नागौर लोकसभा के 4000 बूथों पर कार्यकर्ताओं को लोगों को आम सभा तक पहुंचने की जिम्मेदारी भी दी गई। बताया जा रहा है कि आम सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित अन्य आला भाजपा नेताओं के आम सभा में पहुंचने की संभावना है। देखिए, प्रधानमंत्री जी स्थापना दिवस पर पुष्कर में आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पार्टी के जो महापुरुष है उनको पुष्पांजलि देकर हम इस कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे। और क्योंकि चुनावी दूसरी सभा है ये, और पुष्कर राज के चरणों में हम लोग ये सभा कर रहे हैं। हमारा संकल्प सिर्फ इतना है, भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर जीत कर जाए। सर, कौन कौन आ रहे हैं, कितने बजे तक प्रधानमंत्री पहुँचे? लगभग 12 बजे प्रधानमंत्री जी यहाँ पहुँचेंगे। कौन कौन आ रहे हैं इसकी जानकारी शाम तक आ जाएगी। करीब कितनी भीड़ में? मुख्यमंत्री जी उनके प्रोटोकॉल में रहने ही वाले हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी रहने ही वाले हैं। संख्या कितनी हो जाएगी? हम चाह रहे हैं कि हर बूथ से कार्यकर्ता आए, तो मुझे लगता है लगभग 80,000 से 1 लाख के लगभग संख्या। कल स्थापना दिवस भी है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जीआरपी पुलिस द्वारा जयपुर मुख्यालय के आदेशानुसार और पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार फरार आरोपियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में स्टैंडिंग वारंट के तहत लंबे समय से फरार चल रहे किशनगढ़ निवासी आनंदपाल मेघवाल को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को रेलवे कोर्ट में पेश किया है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जीआरपी पुलिस द्वारा जयपुर मुख्यालय के आदेशानुसार और पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार फरार आरोपियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में स्टैंडिंग वारंट के तहत लंबे समय से फरार चल रहे किशनगढ़ निवासी आनंदपाल मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया। जीआरपी पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर जीआरपी पुलिस की टीम गठित की गई और मौके पर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी 1.5 साल से फरार चल रहा था। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए श्रीमान एडीजी साहब, श्रीमान एसपी साहब, श्रीमान एडिशनल एसपी साहब और श्रीमान सीओ साहब के निर्देशन में और श्रीमान सीआई साहब के आदेशानुसार स्थायी वारंटों की तलाश में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसमें देवेंद्र सिंह एससी, हेड कांस्टेबल संजय कुमार एससी और सोनलाल 581। तो स्थायी वारंटियों की तलाश करते करते एक स्थायी वारंटी श्री आनंदपाल सनोप, श्री घासीराम जाति मेघवाल, जिसकी FIR नंबर 76/2019 और आर्म्स एक्ट का मुलजिम है, जिसकी तलाश करते हुए होम पते के अनुसार अलवर टीम तलाश करके जयपुर तलाश करते हुए मुखबिर की कई अनुसार किशनगढ़ से कल दिनांक 4/4/24 को स्टैंडिंग वारंटी आनंदपाल सनोप घासीलाल जाति मेघवाल को गिरफ्तार किया गया है, जो आज रेलवे मजिस्ट्रेट के पेश किया जाएगा। कितने साल से फरार था? ये करीब 1.5 साल से फरार है। आपका नाम? छोटूलाल, हेड कांस्टेबल नंबर
29 जियाती था। पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति द्वारा चलाए जा रहे चेटीचंड पखवाड़ा महोत्सव के 5वें दिन चेटीचंड उत्सव पर झूलन जी मौज बहिराणा साहब झूलेलाल सेवा समिति अजमेर द्वारा झूलेलाल मंदिर जेपी नगर मदार अजमेर पर पूजन अर्चना व चंद्र प्रकाश भगत द्वारा प्रस्तुतियां दी गई। पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति द्वारा चलाए जा रहे चेटीचंड पखवाड़ा महोत्सव के 5वें दिन चेटीचंड उत्सव पर झूलन जी मौज बहिराणा साहिब झूलेलाल सेवा समिति अजमेर द्वारा झूलेलाल मंदिर जेपी नगर मदार अजमेर पर पूजा अर्चना व चंद्र प्रकाश भगत द्वारा प्रस्तुतियां दी गई। स्वामी आत्मदास ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि हमारे पूर्वज सिंध को छोड़कर सनातन की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देश के विभिन्न प्रांतों में बसे। हम सबका अब दायित्व के है कि पंथों में जाने की बजाय सनातन धर्म का ज्ञान परिवार व युवाओं में पहुंचावें। आदर्श नगर प्रेम प्रकाश आश्रम के दादा नारायण दास, जतोई दरबार के भाई फतन दास व निरंकारी प्रमुख दमन दास ने भी आशीर्वचन दिए। संयोजक पुष्पा साधवानी ने बताया कि आराध्य देव झूलेलाल की पंच महाज्योति समिति अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी, सुधार सभा के अध्यक्ष ईश्वर ठारानी, समाजसेवी अशु आसवानी, कोषाध्यक्ष लाल नाथानी ने प्रज्वलित कर किया। मशहूर कलाकार चंद्र प्रकाश भगत ने अपनी प्रस्तुतियों में आराध्य देव झूलेलाल की महिमा के साथ भगवान श्री राम के भजन प्रस्तुत किए। क्षेत्रीय वरिष्ठ महिला व उत्कृष्ट दंपत्ति को भी सम्मानित किया गया। बाल कलाकारों द्वारा भगवान श्री राम की कृति बनकर आए सभी को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समारोह समिति के नरेंद्र बसरानी ने बताया कि जेपी नगर मदार में दादा जामटमल टिलवाणी सम्मान, आत्माराम शमार, दादी सुशीला मोटवाणी सम्मान, पुष्पा साधवानी, गोवर्धन महबूबानी भारती सम्मान, रवि कोरानी, भाऊ हरिसुंदर सम्मान, पारस सोनी, दादी सुंदरी केवरमानी सम्मान, मनीषा सोनी को शॉल, माला व अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रारंभ में सिंधी में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। स्वामी दादूराम साहिब दरबार की ओर से तैयार झूलेलाल मूर्तियों को स्मृति चिन्ह के रूप में दिया गया। समारोह में जगदीश अभिचंदानी, विनोद आसनानी, प्रेम केवलरामानी, डॉक्टर भरत चबलानी, लीला आसवानी, हेमा भूरानी, रेखा तोतवाणी, भूमि कोरानी, भारती रामचंदानी, मीना टेकचंद सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यहाँ पर और क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज यहाँ झूलेलाल मंदिर जेपी नगर सेक्टर 1 में फिलहाल में कुछ झूलेलाल जयंती समारोह के अंतर्गत पखवाड़े के अंतर्गत अपने इस मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ये 10वां पखवाड़ा है। बड़े हर्षोल्लास के साथ मालिक के प्रति जो त्याग और सेवा की भावना के साथ बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम को संपन्न किया गया है। कृष्णानी जी ने जो ये अलग जगाई है झूलन की, मैं तो मालिक से यही प्रार्थना करूंगी कि आने वाली पीढ़ी उसका अनुसरण करे, फॉलो करे और अच्छे संस्कार उसमें प्रवेश हो, ताकि हमारी संस्कृति जीवित रहे, परंपराएं जीवित रहे। हमारे झूलन जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो अवतार लिया है, ये हमारे सिंधी समाज के लिए बहुत उल्लेखनीय प्रेरणादायक है। आज मुसलमान शुरुआत से ही अत्याचारी रहे हैं और आज भी हैं, और ये सनातन धर्म के जितना ये दयावान है ना, उतना ही इनको गलत प्रचारित किया जाता है। हम सभी धर्मों की सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, आगे भी करेंगे। हम बच्चों में ऐसे संस्कार डालेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ भी सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान कर सकें। आपका परिचय? मैं पुष्पा साधवानी, पुष्कर विधानसभा के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रूपनगढ़ की ओर से पुष्कर के राधा कृष्ण मंदिर खटीक धर्मशाला में आयोजित की गई। इस बैठक को कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी से अनेक पदाधिकारियों ने संबोधित किया। पुष्कर विधानसभा के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पुष्कर व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रूपनगढ़ की ओर पुष्कर के राधा कृष्ण मंदिर खटीक धर्मशाला में नगर कांग्रेस कमेटी पुष्कर की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ व देहात जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर, पूर्व विधायक रामनारायण गुजर, पुष्कर विधानसभा प्रभारी रामलाल शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हाजी इंसाफ अली, पूर्व पालिका अध्यक्ष दामोदर शर्मा, खटीक समाज के अध्यक्ष शीतरमल टेपन ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव को लेकर संवाद किया और चुनाव को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। इस कार्यक्रम में समस्त वक्ताओं ने एक स्वर में उपस्थित कार्यकर्ताओं को यही संदेश दिया कि सभी एकजुट होकर चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिताने हेतु जुटने का आह्वान करें।
इस दौरान पुष्कर ब्लॉक अध्यक्ष संजय जोशी, रूपनगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष जीवन भाकर आदि सहित अनेक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पोखर की मार दिया, डुबकी मार दिया, उससे पाप ही डूब जाए। इसलिए हमारे पुष्कर राहत महान है, तीर्थ स्थान है। आने वाले टाइम में परसों के दिन हिंदुस्तान के राष्ट्रपति महोदय जो है वाजपेयी जी को इनाम दे रही थी, आडवाणी जी को दे रही थी। हमारे राष्ट्रपति मुर्मू आडवाणी जी को जो है भारत रत्न का पुरस्कार दे रही है, वो खड़ी बचेगी। हमारे देश की राष्ट्रपति खड़ी है, दलित वर्ग की इसलिए बेचारी खड़ी है, और हमारे भाई साहब जो है भाइयों बहनों करने वाला, उस बहन की इज्जत भी नहीं रख रहा, वो बैठा बैठा जो है वहाँ बैठा है कुर्सी पर। राष्ट्रपति के सामने धरती की कोई ताकत नहीं है जो बैठ जाए कुर्सी, कोई नहीं बैठ सकता। मैंने परंपरा को तोड़ा, दलित समाज की पूरे देश की बेइज्जती की है अपने घमंड और अहंकार में। एक बात और कहता हूँ, आज भाषण भाई साहब पे ही बोल, प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे जैसे खेडूत को जो है लोकसभा का कांग्रेस से अध्यक्ष घोषित किए। मैं पूरा अथक प्रयास करूँगा, यदि मुझे जनता ने मौका दिया अजमेर के विकास के लिए भरसक प्रयास करूँगा। अजमेर के अधूरे सपने मेड़ता अजमेर, अजमेर कोटा, अजमेर सवाई माधोपुर रेलवे लाइन बनवाने का प्रयास करूँगा। साथ ही जो और भी 3-4 पेंडिंग उनको भी पूरा कराएंगे, लोगों के रिज को भी ठीक कराएंगे। पुष्कर के जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो योजना गवर्नमेंट ने उसको पूरा कराएंगे। भीलवाड़ा एसीबी की ओर से पुष्कर नगर पालिका में तैनात सहायक लेखा अधिकारी को 55,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया। इस मामले में भीलवाड़ा एसीबी गहनता से पड़ताल कर आरोपी दीपक अग्रवाल के घर और अन्य ठिकानों पर दबिश देते हुए दस्तावेजों की जांच कर संपत्ति का आकलन कर रही है। एसीबी अधिकारियों ने बताया कि आरोपी द्वारा ठेकेदार के बिल पास करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अजमेर के निकटवर्ती पुष्कर नगर पालिका के सहायक लेखाधिकारी दीपक अग्रवाल को परिवादी से 55,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो के सूत्रों के अनुसार परिवादी ठेकेदार विष्णु गुप्ता की शिकायत के सत्यापन के बाद ब्यूरो ने आज ट्रैप की कार्रवाई कर आरोपी दीपक अग्रवाल को 55,000 की रिश्वत राशि के साथ दबोच लिया। आरोपी ने ठेकेदार का बिल पास करने की एवज में 80,000 की रिश्वत की मांग की थी, लेकिन ठेकेदार ने ब्यूरो को शिकायत कर आरोपी को पकड़वा दिया। बताया जा रहा है कि भीलवाड़ा ब्यूरो दल रिश्वतखोर आरोपी को अजमेर के किशनगंज थाने लेकर गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा प्रथम को परिवादी विष्णु कुमार गुप्ता है। ये पुष्कर में सिविल से संबंधित निर्माण कार्यों का एक कॉन्ट्रैक्टर है। 1 तारीख को इसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे करीब 1 साल से निर्माण कार्यों के बिल पेंडिंग है। इसके अलावा सिक्योरिटी रिफंड और जो पूर्व में बिल भुगतान हो चुके हैं, इन सब बिलों की एवज में ये किसी में 3% के हिसाब से, किसी में 5% के हिसाब से, किसी में 10% के हिसाब से कमीशन के तौर पर रिश्वत राशि की डिमांड कर रहा है। मांग सत्यापन करवाया गया, तो मांग सत्यापन में इसने 80,000 रुपये टोटल रिश्वत की मांग की गई थी। ड्यूरिंग वेरिफिकेशन इसने 25,000 रुपये ग्रहण कर लिए थे। शेष 55,000 रुपये की रिश्वत राशि आज इसने सीनियर वर्ड के सामने लेते हुए को इसको रेड हैंडेड पकड़ा है। अग्रिम कार्रवाई जारी है। कौन है, क्या करते हैं? दीपक अग्रवाल है, ये पुष्कर नगर पालिका में सहायक लेखा अधिकारी है और ये सब पुष्कर में सारे जो अकाउंट से रिलेवेंट जो कार्य होता है यही करता है और परिवादी को काफ़ी टाइम से ये परेशान कर रहा था। सिक्योरिटी रिफंड के जो पत्रावलियाँ थी कुछ इसने अपने घर पे भी ला कर रख रखी है और लंबे समय से इसको काफ़ी परेशानी हुई थी और परिवादी ने रिपोर्ट करने पर कार्रवाई की गई। अब कहाँ इसको घर पे या ऑफिस में? एसीबी की भीलवाड़ा की ही एक टीम आरोपी दीपक अग्रवाल के आवास की सर्च कर रही है और सर्च में जो भी
इसकी प्रॉपर्टीज़ के संबंध में या जो भी इसकी होगी वो आपको बता दी जाएगी। इसमें और भी कोई है ईओ का नाम आया हो सामने या कोई सरकारी ऑफिस में? अभी तक इसमें एक सिस्टम के तहत जो निर्माण कार्यों के जो बिल है, आप पूरी पत्रावलियाँ चेक करेंगे, उसमें पता चलेगा कि इसके पास कितनी थी और इसने आगे कितनी फॉरवर्ड कर दी है, किस कारण से लंबित रही है, ये सारी जांच का विषय है। बाकी इसकी काफ़ी सारे इसके काम वहाँ लंबित है और इसने जानबूझकर इसको लटका के रखा था और रिश्वत की मांग की। और भी हो सकते हैं मतलब आगे? अभी तक ऐसे क्लूज नहीं मिले हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में और किसी स्तर पर दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों में मिलेंगे तो लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत उत्तर विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 66 से 132 के बीच में बीएलओ और बूथ अवेयरनेस ग्रुप द्वारा सूचना केंद्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में उपस्थित लोगों को मतदाताओं को प्रेरित करने का प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही ऐसे केंद्र जहां पर महिलाओं की वोटिंग कम रही है, ऐसे स्थान पर भी अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करने की बात कही गई। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत उत्तर विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 66 से 132 के बीच में बीएलओ और बूथ अवेयरनेस ग्रुप द्वारा सूचना केंद्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में उपस्थित लोगों को मतदाताओं को प्रेरित करने का प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही ऐसे केंद्र जहां पर महिलाओं की वोटिंग कम रही है, ऐसे स्थान पर भी अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करने की बात कही गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 250 प्रशिक्षणार्थी सम्मिलित रहे। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत उत्तर विधानसभा क्षेत्र के माध्यम से भाग संख्या 66 से 132 के बीच में बीएलओ और बूथ अवेयरनेस ग्रुप के माध्यम से आज सूचना केंद्र अजमेर में इनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया गया, जिसके अंदर जो बेक के सदस्य बनाए गए हैं उनको प्रशिक्षण दिया गया है कि किस प्रकार हम मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें। कितने इसमें शामिल है? इसके अंदर भाग संख्या 66 से लेकर 132 है, जिसके अंदर प्रत्येक लगभग 200 से 250 जने हैं जो आज यहाँ पे प्रशिक्षण ले रहे हैं। क्या क्या बता रहे हैं आप? आज हम यही बता रहे हैं कि जिस प्रकार कई भाग संख्या पर महिलाओं की और कम वोटिंग हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, जिसके अंदर दिव्यांग भी है, बुजुर्ग भी है, उनको प्रेरित करें। जो हमारे बेक के सदस्य हैं सबको प्रेरित करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करवाने का। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। मुझे इजाजत, देखते रहें स्वामी।